आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल माधव मैथमेटिक्स 2.0 में। चलिए, तो इससे पहले हम लोग 4 क्लास कर चुके, जो क्लास है रेशियो प्रोपोर्शन का। हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, आज क्लास 5 चलेगा, जिसमें हम फिर 8 क्वेश्चन लेके आएंगे आप लोग के बीच। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। साथ ही जो घंटी के निशान आता है वो दबाइए, ताकि वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए देखते हैं, आज सवाल होगा। कल हुआ था 16 तक, आज 17 से सवाल होगा, आगे बढ़ाएंगे। चलिए देखेंगे क्वेश्चन। तो ध्यान देंगे, अगला सवाल आपका 17 नंबर क्या कहता है। सवाल है, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a प्लस b प्लस c/c बराबर क्या होवेगा। देखेंगे लूर सीखेंगे कैसे बनेगा। देखिए क्या बताए हुए हैं बेसिक में कि जब बट्टा में हो बराबर हो तो जेकरा बट्टा में जे उहे ओकर मान होगा। जेकरा बट्टा में जे होगा ना उहे ओकर मान होगा। ए के बट्टा में 3 है, मतलब ए के मान 3 हो जाएगा। चलिए बराबर, या फिर ऐसे इसको अलग कर देते हैं। बी के बटा में 4 है, यानी बी के मान 4 हो जाएगा। सी के बटा में 7 यानी सी के मान 7 हो जाएगा। चलिए क्या पूछा, ए प्लस बी प्लस सी बटा सी। लूर सीखेंगे। देखिए ए के जगह 3, बी के जगह 4 और सी के जगह 7 रख देंगे तो अपना काम हो जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए गौर फरमाइए, सुनेंगे। एक जगह 3 प्लस बी के जगह 4 प्लस सी के जगह 7 बटा 7 सबको जोड़िए तो 7 3 10 4 14 बटा 7 क्या हो जाएगा, 14/7। 7 से 2 मतलब में कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। कहीं पे कोई दिक्कत, कहीं पे कोई कठिनाई, कहीं पे कोई परेशानी है क्या? नहीं है तो आगे देखिए। चलिए आगे अगला सवाल देखेंगे क्या है। 18 नंबर 2a बराबर 3 भी है। 2a बराबर 3 बराबर 4c तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा, यह पूछिस है। क्या हो जाएगा, यह पूछिस है। चलिए ध्यान दीजिए, देखेंगे। अरे भाई, इससे पहले क्या था सवाल कि ए के बटा में था, बी के बटा में था, सी के बटा में, लेकिन वैसे नहीं दिया है। एकरा गुना में, अरे भाई देखिए लूट सीखिए। एकरा बीच में कथी के चिन्ह होगा, गुना के। एकरो बीच में गुना के, एकरो बीच में गुना के चिन्ह होवेगा। चलिए लूट सीखिए, ध्यान देंगे, है ना हो तो क्या बताए है। जब गुना में हो बराबर में हो, बराबर में हो तो ढकिया मेथड। कौन मेथड? ढकिया, ढक के जेकरा निकालेंगे ओकरा ढक देंगे। क्या पूछी से, ए अनुपात बी अनुपात सी। चलिए देखिए, ए को निकालेंगे तो ए को ढक देंगे, जेकरा निकालेंगे ओकरे ढक देंगे। बकिया हवा में गुना करा देंगे। चलिए देखिए 4 तिहाई 12 हो जाएगा। फिर बी को निकालेंगे, बी को ढक देंगे। बकिया हवा में गुना 4 दूना 8। सी को निकालेंगे, सी को ढक दे देंगे। बकिया हवा में गुना 3 दूना 6। ये कुच्ची होने वाला है का? कुच्ची में काट कुट के काटे वाला कुच्ची कहे हैं। कटेगा तो 2 से कुच्ची कर देंगे। 3 बार में, 4 बार में, 6 बार में। ये भैया जी आया नहीं है आपका आंसर। चलिए आगे लूट सीखिए आगे वाला। चलिए तो देखेंगे अगला सवाल 19 नंबर 2:3 कौमा 6:11 तथा 11:12 का मिश्र अनुपात कौन होगा। मिश्र अनुपात क्या होगा, मिश्र अनुपात निकालिए, कुछ भी दे देगा। तो भैया देखो, मिश्र अनुपात को बताए थे कंपाउंड रेशियो कि प्रथम पदों का गुणनफल और अंतिम पदों के गुणनफल से बढ़ने अनुपात को
मिश्र अनुपात यानी कंपाउंड रेशियो कहते हैं। मिश्र अनुपात यानी कंपाउंड रेशियो क्या? प्रथम पद प्रथम पद प्रथम पद प्रथम पद प्रथम पद तथा अंतिम पद अंतिम पद अंतिम पद के बने गुणनफल से अनुपात को कंपाउंड रेशियो। चलिए प्रथम पद एकड़ 2 है, एकड़ 6 है, एकड़ 11 के गुणनफल ले लेंगे तो 2 एकड़ 6 है, एकड़ 2 है, एकड़ 6 है, एकड़ 11 है। चलिए अनुपात मतलब बटा, अनुपात मतलब बटा, अंतिम पद मतलब 3 11 12, 3 गुने 11 गुने क्या हो जाएगा 12। चलिए देखिए काटकुट होगा तो काटकुट करेंगे ये कट जाएगा 6 दूना 12। चलिए और देखिए ये 2 से ये 2 कट सकता है। चलिए अभी 11 से 11 भी कट जाएगा, 11 से 11 ना कटेगा, कट जाएगा। ऊपर क्या बचा? कुछ नहीं तो 1, नीचे बचा 3। तो क्या पूछा? अनुपात पूछा है तो अनुपात हो जाएगा 1:3। एकरे बट्टा को अनुपात में नहीं लिख सकते, ना समझे की हो, समझ गए। चलिए आगे बढ़िए। चलिए देखेंगे अगला सवाल क्या है आपके बीच में 3:5:6 का व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा? ये भाई व्युत्क्रम के मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम के मतलब क्या होता है? उल्टा उल्टा, मूड़ी नीचे गोर ऊपर, मूड़ी नीचे कर देंगे सब क्या गोर ऊपर। चलिए यहाँ ध्यान देंगे, देखने की आवश्यकता है यहाँ पर केकरा बटा में ना कुछ होता, एक होगा ना हो, सबके बटा में 1 छुपल है, ना कुछ होता। सबके पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6। चलिए सबको पलट दिए, सबको उल्टा कर दिए, व्युत्क्रमानुपात कर दिए, उल्टा कर दिए, पलट दिए। चलिए अभी देखिए सबका अंश सेम है तो कौन मेथड? क्या बोले कि जब सबका अंश सेम हो तो ढकढकिया मेथड। कौन मेथड? ढकढकिया मेथड। सबका अंश सेम है, एकरो एक एकरो एक एकरो। मेरे कहने का मतलब सबका अंश एक ना हो, सबका अंश सेम हो। अगर एकड़ 2 तो एकरो 2 एकरो, सबका अंश 2 ये हो तब ढकढकिया मेथड अब काम करेगा। सबका अंश सेम है तो ढकढकिया मेथड से बना देंगे। चलिए एकड़ा निकालेंगे 5 छक 30 अनुपात, एकड़ा ढक दिए 36 18 बकिया हवा में गुना, एकड़ा तो 5 तिहाई 15। काटकुट होगा देखिए तो नहीं होगा। क्या हो जाएगा? देखिए हो जाएगा 3 5 15 होगा, 3 6 18 होगा, 3 दहिया 30 होगा। अब होगा? नहीं होगा। 10:6:5 ही है आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए लूर सीखिए। अगला सवाल है आपके बीच 21 नंबर। x² - y² तथा x - y का तृतीय अनुपात क्या होगा? तृतीय अनुपात पूछा है। ध्यान रखिएगा कि तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है। तृतीय, चलिए यहाँ पे समझ जाएंगे ना। तृतीय अनुपात लिखोगे शॉर्ट में। अनुपात का फॉर्मूला होता है b² बटा a। तृतीय अनुपात का क्या हो गया? ये फॉर्मूला होता है b² बटा a। चलिए देखेंगे। ये b हुआ, ये हुआ है ना, इसको a माने, इसको b माने, रख देंगे। b के जगह हो जाएगा x - y, तो x - y स्क्वायर यानी 2 बार, x - y यानी 2 बार, स्क्वायर के जगह 2 बार कर दिए, a के जगह रख दिए x² माइनस y²। चलिए x² - y²। ध्यान देना का जरूरत पड़ेगा, आवश्यकता है। यहाँ पे देखिए कि क्या है x² - y², a² - b² की जगह हम बैठा सकते हैं। तो a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है? a² - b² का फॉर्मूला होता है कि a - b इंटू a प्लस b होता है ना। a - b इंटू a प्लस b का साइड में लिख दिए, ध्यान दीजिएगा। a² - b² का फॉर्मूला होता है कि a² - b², a - b एक बार जोड़ के एक बार घटा के। चलिए x - y है बटा
एक लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं, एक बार जोड़ा एक बार घटाता है एक्स माइनस वाई, एक बार प्लस में एक्स प्लस वाई, एक बार प्लस में, एक बार माइनस, एक बार प्लस। चलिए देखिए तो ऐसे ही कट जाएगा। चलिए क्या आ जाएगा, अब यहाँ बच क्या गया, एक्स माइनस वाई बटा एक्स माइनस वाई बटा देखेंगे एक्स प्लस वाई, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर। कहीं दिक्कत भैया देखिए यहाँ तृतीय का अनुपात का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बटा ए, बी स्क्वायर बटा ए फॉर्मूला होता है। बैठा दिए एकरा बी माने एकरा ए माने। अब इसको देखिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर सूट रहते का फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। चलिए यही आपका आंसर। आगे देखिए लूट सीखिए। चलिए तो आपके बीच अगला सवाल 22 नंबर 12 तथा 16 का प्रथम समानुपाती क्या होगा। इससे पहले तृतीय समानुपाती का फॉर्मूला देखे है ना कि बी स्क्वायर बटा है, तो ये प्रथम है, प्रथम एक फॉर्मूला होता है प्रथम समानुपाती। प्रथम समानुपाती बराबर फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। प्रथम समानुपाती के फॉर्मूला क्या होता है देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। बी स्क्वायर बटा सी फॉर्मूला होता है, बी स्क्वायर बटा सी क्या होता है, फॉर्मूला होता है। चलिए देखिएगा प्रथम समानुपाती का ही फॉर्मूला है। एकरा बी मानेंगे, एकरा ए मानेंगे। बी स्क्वायर के जगह रख देंगे कथी के, बी के जगह 16 के, स्क्वायर के जगह 16 गुने 16 बटा सी के जगह 12 रख देंगे। सॉरी माफ कीजिएगा, गलती है, देखिए माफ कीजिएगा, मिस्टेक हो गया है यहाँ पे। देखेंगे बी स्क्वायर बटा सी न है हो, तो एकरा मानेंगे बी, एकरा मानेंगे सी, एकरा मानेंगे बी, एकरा मानेंगे सी। क्या, चलिए बी के जगह 12 के स्क्वायर, तब 12 गुने 12 हो जाएगा। और सी के जगह 16 रखेंगे, सी के जगह 16 रखेंगे, सी के जगह 16 कटेगा। देखिए तब 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, फिर ही कट जाएगा 4 तिहाई 12, तो ऊपर क्या बचा 3 तिहाई 9, तो प्रथम समानुपाती यह हो जाएगा 9 आपका आंसर। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़े। चलिए आपके बीच सवाल नंबर 23 क्या है, 9 तथा 25 का मध्य अनुपात क्या होगा। मध्य अनुपात पूछा है, बिचला बिचला बिचला, मध्य अनुपात क्या होगा। देखिए मध्य अनुपात का फॉर्मूला होता है मध्यानुपात का फॉर्मूला होता है √100xy फॉर्मूला होता है किसका, मध्य अनुपात का। इस पर बैठाएंगे तो बन जाएगा। इसको मानेंगे x, इसको मानेंगे y। चलिए 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 √100, 9 x की जगह 9 गुना y की जगह 25, 9 का वर्गमूल कितना होता है, तब 3 होता है। अब 25 के तब 5, तब 5 तिहाई 15, ये ना आपका आंसर आएगा। हो ये आएगा। चलिए लूट सकते हैं आगे। चलिए आपके बीच है 24 नंबर सवाल। क्या कहता है, 22, 36 तथा 90 का द्वितीय समानुपात क्या होगा। द्वितीय समानुपात ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या है, 22 है, 36 है, 90 है। 22, 36, 90 तो द्वितीय पूछा है। सोचने की जरूरत है, यहाँ पे सोचने की आवश्यकता है, देखने की आवश्यकता है। द्वितीय पूछा है मतलब क्या है, द्वितीय पूछा मतलब इसमें कौन ना होगा, द्वितीय नहीं होगा तब ना द्वितीय पूछा है। मतलब प्रथम होगा, तृतीय होगा, चौथा होगा। ऐसे समझिए ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, समानुपात बोला है, समानुपात दे दीजिए है। तो एकरा प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, 14 पद, इसको नहीं करेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। उसने क्या किया है ना, समझिए कि आपको ऐसे दे दिया है। अब बोला है कि द्वितीय पद क्या होगा, ए सी डी दे दिया है, बोला है कि दूसरा का बी मतलब दूसरा का पद क्या होगा। चलिए देखिए कैसे बनेगा। देखिए समानुपात के चिन्ह ऐसे होता है। क्या बोला, समानुपात है ना, पूछा समानुपात चिन्ह दिए, अनुपात। द्वितीय न पता है तो एक से मान लिए, मानिए कि द्वितीय हमको नहीं पता है। क्या पूछा, द्वितीय समानुपात, तो द्वितीय समानुपात हमको पता नहीं है, इसके लिए जगह पर हम x मान लिए। बन सकता है कि इनर इनर एक साथ, आउटर आउटर एक साथ, क्या गुना इना है। कथी का केस है, समानुपात का केस बन गया आपका।
तब तक बना सकते हैं इनर एक साथ, आउटर एक साथ। चलिए देखेंगे, x गुने 36 आ जाएगा बराबर बराबर 22 के साथ 90 आ जाएगा, 22 के साथ 90 आ जाएगा। चलिए काटेंगे काटेंगे, देखिए 18 बार में 2 से, हाँ 11 बार में, 11 दूना 22, 18 दूना 36, 18 पचे 90, क्या आ जाएगा 11 पचे 55। ये आपका आंसर, द्वितीय समानुपात ये होगा 55, यहाँ 55 होना चाहिए। चलिए ये चीज तो समझ गए ना। चलिए चीज और इसी में समझाते हैं आपको आगे। चलिए मानिए कि सेम सवाल यही रहता, सेम एकदम एक किस्म ये वाला। अब तब आपसे क्या पूछ देता कि द्वितीय की जगह मानिए कि आपसे पूछ दिया कि तृतीय समानुपात क्या होगा, तब कैसे बनेगा? तो सेम उहे रहेगा 22, 36, 90 समानुपात के चिन्ह समानुपात बोला है। तृतीय पूछा, इसका मतलब क्या हुआ कि पहला दूसरा चौथा होगा, तीसरा नहीं होगा। तीसरा के जगह x मान लेंगे, अपना काम हो जाएगा। करा देंगे इनर आउटर ना हो जाएगा। तो समानुपात कितने से बना ही सकते हैं आप लोग। चलिए तो समझ गए ना, इसको समझाने के लिए एग्जांपल दिए थे। तो आज का सवाल इतना ही रहेगा। साथ ही कहना चाहेंगे आप लोग से कि इतना मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, पंखा बंद करके गर्मी में वीडियो बना रहे हैं, आप लोग लाइक सब्सक्राइब कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अरे लाइक सब्सक्राइब, अगर अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। अब जो घंटीबा आता है, घंटीबा इसे ओकरो दबाइए ताकि नया सबसे पहले आपको मिले। चलिए धन्यवाद, कल